वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति धन का 20% खो गया। माने एक व्यक्ति के पास जितना धन था उसका 20% का हो गया, भूल गया, यानी खो गया मतलब भूल आ गया। ठीक, अब शेष जितना धन बचा उसका 25% धन का किया, खर्च कर दिया, मतलब कि कहीं लगा दिया, मान लीजिए कुछ काम में लगा दिया। अब उसके बाद 960 रुपये उसके पास क्या होता है, बच जाता है। मतलब एक व्यक्ति के पास जितना धन रहता है, मान लीजिए कि उसके पास 10,000 था, 10,000 का 20% का हो गया, खो गया, यानी भूला गया। उसके बाद से 25% जितना बचा उसका 25% का क्या उन्होंने खर्च कर दिया। तो उसके बाद से उनके पास 960 रुपया शेष बचा। तो उसके पास आरंभ में कितना धन था, यानी टोटल कितना धन था उसके पास, यही हमको क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे कि माना उस व्यक्ति के पास टोटल कितना धन था, 100 रुपया। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि माना उस व्यक्ति के पास कुल धन, क्या लिखेंगे, कुल धन कितना था, 100 रुपया। क्या मान लेंगे, 100 रुपया वो व्यक्ति के पास कुल टोटल धन था। मान लिए कि टोटल धन उनके पास 100 रुपया था। अब क्या करें कि जितना धन था उसका 20% भुला गया, क्या गया, खो गया। तो लिख लेंगे कि खोया हुआ धन। क्या लिख देंगे, खोया हुआ धन। क्या करेंगे, खोया हुआ धन कैसे निकालेंगे, जितना धन था उनके पास टोटल धन कितना था, 100 रुपया। तो 1 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 20%। कहें कि 20% नका हुआ है, भुलाया है, खोया है, तो 20% निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, x का मतलब गुणा 20, अब परसेंटेज का मतलब आप लोग जानते हैं 1/, क्या हो जाएगा, 100। 20 5 यहाँ पर कटा देंगे, 100 हो जाएगा। 1 में 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 5। 1/5 रुपये ये क्या हुआ, उनके पास धन खोया था। मैंने कोई चीज मान लीजिए कि उनके पास 10,000 रुपया होगा, तो 10,000 का 20% निकाले तो मान लीजिए कि 2,000 रुपया उनके पास खोया था। कितना रुपया खोया था, 2,000। मान लीजिए कि 2,000 खोया था। तो अब उनके पास टोटल धन कितना बचेगा। तो टोटल धन बचाने के लिए क्या करेंगे, 10,000 रुपया एक व्यक्ति के पास क्या किए कि माने कि 10,000 रुपया एक व्यक्ति के पास था, उसका 20% मान लीजिए कि निकाल दिए, कितना परसेंट, 20%। तो उनके पास 20% 2,000 रुपया बचा, 2,000 रुपया खोया था। तो टोटल अब कितना पास उनके पास धन बचेगा, तो 10,000 में से 20,000 घटाएंगे तब ना शेष धन मिलेगा, तो यानी 8,000 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें शेष धन निकालेंगे कि उसके पास शेष अब कितना धन बचा है। तो शेष धन कितना बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष धन, यहाँ पर लिख देंगे शेष धन। अब शेष धन कैसे निकालेंगे, तो टोटल धन जितना है, टोटल धन कितना था उनके पास, 100 रुपया। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 रुपया। अब 1 में से क्या करेंगे, जितना हमारे पास खोया हुआ धन था, यानी भुलाया था 2,000 रुपया, तो यानी खोया हुआ धन इनके पास कितना है, 100 रुपया। तो 1/5 है, तो 1/5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल में से। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, खोया शेष धन निकल जाएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, अब घटा लीजिए। तो घटाने के बाद यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 5 यानी 5x हो जाएगा। 1 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो एक बार में, 1 में x से गुणा करेंगे तो x। अब हम लोग घटाएंगे, 5 में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x में से 1x घटाएंगे तो हम लोग को 4x/, क्या बचेगा, 5। यानी उनके पास टोटल कितना धन बच गया, 4x/5 धन बच चुका। माने 20% खोने के बाद इतना धन बच चुका। तो अब हम लोग को कह रहा है कि शेष जितना धन बचेगा उसका 25% उन्होंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया कहीं। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, खर्च धन। क्या निकालेंगे, खर्च किया हुआ धन बराबर कैसे कितना होगा बताइए। अब हम लोग का खर्च किया हुआ धन, यानी जितना धन बचेगा, यानी
उनके पास 8,000 बचेगा, फिर 8,000 का हम उनका के उनका 20% मान लीजिए कि 25% खर्च कर दिया, तो फिर 8,000 का 25% निकालेंगे। उसी प्रकार जितना धन बचा, यानी एक इतना धन बचा था, इतना का क्या करेंगे 4x, यहाँ पर लिख लीजिए 4x/5, यानी जितना धन बचा उसका 25% क्या करेंगे निकाल देंगे। तो 25% निकाल दीजिए, तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4x/5 गुणे 25 बटा क्या लिख देंगे 100, परसेंटेज मतलब 1/100, 25 के हम 25, 25 चौके 100, फिर 4 से 4 ये खत्म हो जाएगा। हम लोग को बचेगा कितना x बटा, ये भी क्या उतना बचेगा 5, ये भी हमारा बच जाएगा x/5। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं x बटा क्या बच जाएगा 5, मतलब x में 1 से गुणा करेंगे तो x, और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, x/5 धन उनके पास क्या हुआ। अब खर्च करने के बाद इतना धन खर्च किया नहीं, ये इतना धन खर्च किया था, कितना x/5 धन, माने ये क्या किया था, शेष धन जितना था इतना का खर्च, यानी उसके बाद उनके पास कितना धन बचा 960 रुपया। तो यानी इतना धन खर्च करने के बाद उनके पास कितना धन बचा 960 रुपया। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नानुसार, क्या लेंगे प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो ये क्वेश्चन को ये बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। चलिए प्रश्नानुसार समझते हैं कैसे होगा। अब हम लोग को कितना उसके पास धन बचा है, शेष 960 रुपया बचा है, यानी 960 रुपया उनके पास क्या बचा है, शेष धन बचा है, यानी यहाँ पर लिख देंगे शेष धन। अच्छा ये बताइए, शेष धन निकालने के लिए यानी हम लोग का पास जितना धन टोटल धन रहेगा, कुल धन में से जितना हम लोग का खर्चा किया है और जितना भुलवाया है उसको माइनस करेंगे, तभी तो हमारे पास 960 रुपया आएगा शेष धन। यानी उनके पास बचा कितना है 960 रुपया, तो कुल धन उनके पास जितना होगा उतना में से क्या माइनस करेंगे, भुलाया हुआ धन यानी खोया हुआ धन। तो क्या लिखेंगे, खोया धन और माइनस क्या कर देंगे, कुल धन में से खर्च किया हुआ धन, माने जितना खर्च किया है। टोटल धन को क्या करेंगे, घटा देंगे खर्च धन। मतलब कि फिर से एक बार समझिए कि शेष धन उनके पास कितना बता रहा है कि 960 रुपया बच चुका है। क्या क्या करने के बाद, यानी खोने के बाद, माने भुलाने के बाद और खर्च करने के बाद। तो यानी टोटल धन कितना था उनके पास, 100 रुपया टोटल धन था। खोया कितना है उनके पास, तो खोया हुआ धन कितना है, x/5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x/5। अब उनके पास खर्च किया हुआ कितना धन है, कितना खर्च किया था, तो x/5 ही धन खर्च किया था, तो x/5 धन क्या लिख देंगे, यहाँ पर खर्च किया था, खर्च x/5 किया था। अब हम लोग को क्या करेंगे, ये जब टोटल धन में से खर्च और खोया हुआ धन निकाल देंगे तो हमारे पास जितना बचेगा वही ना धन बचेगा, इसके बराबर में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 960 = तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 हो जाएगा। 1 में 5 से भाग लाएंगे तो 5 बार में 5 में x से गुणा करेंगे तो 5x, माइनस 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में 1 में 1 से गुणा x से गुणा करेंगे तो x, यहाँ पर भी x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए हम लोग ये भाग है, इधर भागा है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 960 और गुणे लगा देंगे 5 = 5x में से ये x जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x = ये हो जाएगा 960 गुणे 5। अब बट्टा का 3 इधर गुणा है तो इधर से हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, इधर भाग कर दीजिए, कट जाएगा 3 के 9, 3 दूनी के 6, 0 गुणा लगा दीजिए तो x = कितना हो जाएगा, 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 दूनी के 10 के 0, 15 15 1 16 हो जाएगा। यानी टोटल उनके पास धन कितना था, 1600 रुपया था, जो कि 1600 रुपया में से वो क्या किया था 20% भुलवा दिया था, तो 20% निकाल देंगे। तो उसके बाद से जितना बचेगा फिर 25% निकाल देंगे, तो गारंटी है कि 960 रुपया आ जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप निकाल करके भी क्या करते हैं, इसको देखिए प्रूफ करा दे रहे हैं कि आप लोग को क्या बोला है कि जितना उनके पास धन था, तो 1600 धन था ना, 1600 का क्या करेंगे 20% निकाल दीजिए। तो आप लोग 1600 का मतलब गुणा 20% का मतलब 100, 2 0 से 2 0, 16 दूनी के 32, 320 रुपया। 320 रुपया का हुआ उनके पास धन भुलाया था, यानी उसके पास धन कितना बचा होगा, तो 1600 में से क्या करेंगे 320 घटा देंगे, 1600 में से 320 घटाएंगे तो 0, 8
यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 1 1280। अब 1280 का 25% क्या क्या था, खर्च कर दिया था, तो इसका फिर 25% निकाल देंगे, तो निकाल दीजिए। तो इसका 25% निकाल देंगे तो आपका फिक्स है कि बच जाएगा कितना 960 रुपया। देखिए निकाल करके दिखा दे रहे हैं, इतना का निकाल देंगे 25/100, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 दूनी के 10, फिर 2 से कटाएंगे ये 64 बार में, 5 चौ के 20 के 0, 5 6 के 30 और 30 2 32 हो जाएगा। 320 रुपया क्या हो गया, ये क्या क्या था, नहीं 25% ये खर्च किया था ना, तो 25% ये 320 रुपया खर्च किया था, तो ये खर्च निकल गया। ये क्या निकल गया आपका 320 रुपया, ये क्या निकल गया, खोया हुआ धन निकल गया। खोया भी गया था 320 रुपया, खर्च भी कितना किया था 320 रुपया। तब उनके पास टोटल धन कितना बचेगा, तो पूरा 1600 में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो 960 रुपया आ जाएगा। देखिए 300 दूनी 640 हो जाएगा, 1600 में से 640 घटाएंगे तो 960 बच जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।